सभी बच्चों का मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। जितने भी स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आए हैं, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि मेरे लाइव क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा। बच्चों, मैं आज आपको क्लास 10th में चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा। क्वेश्चन 3 बता दिए थे नेक्स्ट डे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 4 का बताऊंगा कैसे आप कॉन्स्टिट्यूएंट एंड इनकॉन्स्टिट्यूएंट निकालेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है which of the following pair of linear equation are consistent and inconsistent if the consistent। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है पहला x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस फाइंड द, हमको कॉन्स्टिट्यूएंट एंड इनकॉन्स्टिट्यूएंट फाइंड करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ consistent and inconsistent फाइंड करना है। तो अब कैसे हम फाइंड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो इक्वेशन दिया जाता है, जैसे आपको इक्वेशन दिया है x प्लस वाई, फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन दिया है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को राइट करेंगे। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको हम कंपेरिजन करेंगे किससे, a1x ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इससे हम कंपेरिजन करेंगे। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1 होगा। a1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि इससे कंपेरिजन करेंगे तो x की जगह पे 1 है, b1 की जगह पे क्या है, b1 के जगह पे 1 है और c1 के जगह पे क्या है, -5 है। इसी तरह से a2 के जगह पे देखेंगे, a2 के प्लेस पे 2 है, b2 के प्लेस पे क्या है, 2 है और c2 के प्लेस पे क्या है, -10। तो जब हम a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 फाइंड करेंगे तो हमारा क्या होगा, देखेंगे a1 अपान a2 इस समय मेरे लाइव क्लास में 1 स्टूडेंट आए हुए हैं। मैं आपसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे लाइव क्लास में आया और मुझे कमेंट के द्वारा बताइएगा कि आप कहां से मेरे लाइव क्लास में आए हैं और कहां से आप मेरी लाइव क्लास को देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार मेरे लाइव क्लास में आए हैं
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बच्चों आज आपको क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो अब हम इससे a1/a2 निकाल लेंगे और b1/b2 निकालेंगे और c1/c2 निकालेंगे। अभी देखेंगे ये इक्वल होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये जो होगा हमारा, अभी देखेंगे a1/a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। b1/b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। और c1/c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा -5/-10 इक्वल टू 1/2। तो सभी की वैल्यू इक्वल हो रही है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि द गिवन द इक्वेशन है ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये जो इक्वेशन होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और ये इनकॉन्सिस्टेंट होगा। कॉन्सिस्टेंट होगा मेरे प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। द इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन है ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन। द गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। क्या होगा ये मेरे प्यारे बच्चों, यह इक्वेशन जो होगा हमारा कौन सी, जो हमसे पूछ रहा है, कॉन्सिस्टेंट होगा। एक लोग मेरी लाइव क्लास को लाइक कर रहे हैं, बहुत ही धन्यवाद। अब इस तरह से गिवन इक्वेशन हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया जो हमसे पूछा जा रहा है कि ये कॉन्सिस्टेंट होगा कि इनकॉन्सिस्टेंट होगा। आज मेरे प्यारे बच्चों मैं आज आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बता दे रहा हूं और उसका ग्राफ जो होगा कल नेक्स्ट डे जो है फ्राइडे को बताएंगे। तो आज मैं सभी क्वेश्चन को इसको सॉल्व करा दे रहा हूं और उसके बाद से ग्राफ को हम नेक्स्ट डे बताएंगे। इस समय 1 लोग मेरे लाइव क्लास को लाइक कर रहे हैं। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अब इसलिए हमारा क्वेश्चन हो गया। इसमें हम ये देख रहे हैं हमको क्या फाइंड करना था कि हमें 2 इक्वेशन दिया था और उस इक्वेशन से हमको फाइंड करना है कि क्या यह इक्वेशन क्या होगा। आपको दिया है इक्वेशन में कि कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट फाइंड करना है। तो यह जो है इक्वेशन जो होगा कॉन्सिस्टेंट होगा। क्योंकि कॉन्सिस्टेंट कब होगा, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो जो गिवन द इक्वेशन था, इक्वेशन से हमने a1 b1 c1 फाइंड कर लिया, a2 b2 c2 फाइंड कर लिया और उससे हमने कंडीशन को फॉलो किया। सभी की वैल्यू इक्वल है 1/2, a1/a2 1/2 है, b1/b2 1/2 है और c1/c2 भी 1/2 है। तो जब यह इक्वेशन इस प्रकार से इक्वेशन यदि आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो यह इक्वेशन जो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और यह कॉन्सिस्टेंट होगा। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट बता दिया। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए
अब दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दे रहा है इसको देखेंगे। इसमें दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये दिया है x माइनस क्वेश्चन नंबर 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और पहला इक्वेशन तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन दिया है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब मेरे प्यारे बच्चों ये दो इक्वेशन दे दिया और इस इक्वेशन से हमको सॉल्व करना है। इस समय मेरे लाइव क्लास को एक लोग लाइक कर रहे हैं, बहुत ही धन्यवाद। अब देखेंगे x माइनस वाई माइनस 8 पहला इक्वेशन हो जाएगा और 3x माइनस 3y। अब मेरे प्यारे बच्चों ये जो माइनस 16 को इधर क्यों लाए हैं, क्योंकि a2 प्लस a1 a2x प्लस b2y प्लस c2 में के रूप में इसको चेंज किए हैं। तो इसलिए इसको 16 को हम लेफ्ट हैंड साइड में चेंज कर दिए हैं, जिससे साइन चेंज हो गया माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये दूसरा इक्वेशन ये हो गया। अन्य दोनों इक्वेशन से जो इक्वेशन है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन इक्वेशन से हम इसको हम पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस समय 1 स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास को लाइक कर रहे हैं, बहुत ही धन्यवाद। तो a1 जो है a1 की वैल्यू क्या होगी देखेंगे। a1 की वैल्यू आपका होगा पहले वाले इक्वेशन से लेंगे तो a1 की वैल्यू 1 होगी, b1 की वैल्यू -1 होगी, c1 की वैल्यू -8 होगी और a2 की वैल्यू क्या होगी, a2 की वैल्यू 3 होगी, b2 की वैल्यू क्या होगी -3 होगा और c2 की वैल्यू क्या होगी -16 होगा। अब ये देखेंगे, अब हम ये देख रहे हैं कि -8 और -16 अब हमारा ये जो होगा, अब ये देखेंगे किसको फॉलो कर रहा है, a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2। अब a1 अपान a2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 1/3, क्योंकि a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 3 है। फिर b1 अपान b2 ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, देखेंगे -1 b1 की वैल्यू -1 है और b2 की वैल्यू -3 है, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1/3 हो जाएगा। लेकिन c1 इक्वल टू नॉट टू c2 होगा, c1 अपान c2 इक्वल नहीं होगा b1 अपान b2 के, तो ये क्या हो जाएगा -8 अपान -16। तो ये जो होगा यह इक्वेशन हमारा, इसमें यह इक्वेशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा और इस प्रकार से यह इक्वेशन हमारा इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। यह इक्वेशन हमारा क्या होगा इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। जिस दो इक्वेशन में जो कोई नो सॉल्यूशन होता है वह इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा नो इनकॉन्सिस्टेंट होगा। तो यहां पे हम देखेंगे 1/3 इक्वल टू
हमारा 1/3 हो जाएगा इक्वल टू -8/-16 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा क्या इसको फॉलो कर रहा है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यह जो है इक्वेशन क्या होगा, इस गिवन इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। यहां पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। और ये क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा, ये इनकॉन्सिस्टेंट होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम इक्वेशन को फॉलो करके के ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा इक्वेशन हमारा कॉन्सिस्टेंट होगा और कौन सा इक्वेशन हमारा इनकॉन्सिस्टेंट होगा। देखेंगे तो इस तरह से मैंने ये आपको क्वेश्चन बता दिया, 1/3 इक्वल टू -1/3 इक्वल टू -8/16। तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारे लाइव क्लास को 2 स्टूडेंट लाइव, दो लोग हमारे लाइव क्लास में हैं। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप पहली बार मेरे लाइव क्लास में आए हैं तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोगों का ही सहयोग, यदि आप लोग मेरे चैनल को लाइक नहीं करेंगे तो मेरा चैनल कैसे ग्रो करेगा। तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं लाइव क्लास लेता हूं तो सोचता हूं कि चलिए आज कुछ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, लेकिन आप लोग मुझे निराश मत करिए, जरूर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं देखेंगे तो अब हमारा क्या होगा, 1/3 इक्वल टू 1/3, तो ये दोनों इक्वल हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा, ये इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, एक स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास को लाइक कर रहे हैं, बहुत ही धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लाइव क्लास को पूरा देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको 3rd क्वेश्चन बताएं। आज मेरे प्यारे बच्चों मैं आज आपको ग्राफ नहीं बता रहा हूं, कल मैं फ्राइडे को ग्राफ बताऊंगा, कैसे इसमें ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, क्योंकि यदि ग्राफ बताने लगेंगे तो ज़्यादा थोड़ा लाइव क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आज सोचा हूं कि फ्राइडे को आपको ग्राफ बताऊंगा, कैसे इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। देखेंगे अब इसको डस्ट कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में है और एक स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास को लाइक कर रहे हैं, बहुत ही धन्यवाद। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 3rd में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3rd में दिया है मेरे प्यारे बच्चों 2x + y - 6 = 0। क्वेश्चन नंबर 3rd दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट है, ये देखेंगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट है 2x + y, 2x
प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दिया है। ये पहला इक्वेशन हो गया और ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं दो इक्वेशन से हमको a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसी से कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2 से। तो यहां पे लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि बार बार सर आप यही लिख रहे हैं। बच्चों इसलिए लिख रहे हैं कि यदि आप कोई नया स्टूडेंट आया होगा तो उसको कैसे समझ में आएगा कि सर आप क्या निकाल रहे हैं, a1 निकाल रहे हैं, b1 निकाल रहे हैं। इसलिए मैं इसको रिपीट करना पड़ रहा है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया। अब इससे हम a1 b1 c1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस समय मेरे लाइव क्लास में 1 स्टूडेंट आए हैं और 1 स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास को लाइव भी कर रहे हैं, बहुत ही धन्यवाद। a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 क्या होगा? a1 जो होगा हमारा 2, b1 क्या होगा? b1 हमारा होगा 1 और c1 क्या होगा? -6 हो जाएगा। a2 क्या होगा? a2 हमारा 4 होगा। a2 हमारा क्या होगा? 4 होगा। b2 क्या होगा? -2 होगा। अब देखेंगे ये b2 क्यों -2 हो रहा है? क्योंकि मेरे ख्याल से y का जो कोफिशिएंट होगा, तब इससे कंपेरिजन करेंगे तो देखें b2 की जगह पे -2 हो रहा है और c2 क्या हो जाएगा? c2 जो होगा -4 हो रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम वही अब इक्वेशन से कंपेरिजन करेंगे, इसी को डिवाइड कर देंगे a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2। अब a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2। अब इसको कैसे हमको सॉल्व करना है? अब इसका वैल्यू रख देंगे तो 2/4 और यहां पे भी जो है देख रहे हैं इक्वल हो रहा है, यहां पे भी इक्वल हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? b1 की वैल्यू क्या है? b1 की वैल्यू प्लस -1 माइनस में आ रहा है। तो ये चीज हमारा इक्वल नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये 1/2 है, ये यहाँ पे -1/2 आ रहा है। एक मिनट देख ले रहे हैं, कहीं गलती नहीं लिख दिया है, नहीं सही है। तो ये यहाँ पे इक्वल ये नहीं आ रहा है। तो ये जब ये इक्वल नहीं आ रहा है तो क्या होगा? अब ये देखेंगे b1 अपान b2 की वैल्यू जो है आ रहा है 1 अपान -2 आ रहा है और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 अपान 2 आएगा, ये -1 अपान 2 आ रहा है। और इसके बाद से c1 अपान c2 की वैल्यू देखेंगे तो c1 अपान c2 की वैल्यू क्या आ रहा है? यहाँ पे देख लेंगे c1 अपान c2 -6 अपान 4। तो डिवाइड कर लेंगे -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो 3/2 आ रहा। तो यही से हम देख रहे हैं पहले ही हमारा कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। a1 अपान a2 इक्वल टू नॉट टू b1 अपान b2, क्योंकि 2/4 जो दिया है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। लेकिन b1 अपान b2 जो होगा -1 अपान 2 हो रहा है, तो इसलिए यह जो है इक्वल नहीं हो रहा है, तो नॉट इक्वल लिखेंगे यहाँ पे। और यह इक्वेशन क्या होगा कि गिवन इक्वेशन है ये यूनिक सॉल्यूशन एंड ये क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। ये क्या होगा इक्वेशन? ये जो गिवन इक्वेशन है ये हमारा इक्वेशन है, ये गिवन इक्वेशन है ये कॉन्स्टिट्यूएंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट हमको पूछ रहा है।
तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है कि A1/A2 इक्वल टू नॉट टू B1/B2, तो गिवन इक्वेशन है कॉन्स्टिट्यूएंट। तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। ये गिवन इक्वेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जो दिया गया इक्वेशन जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया, तो दिया गया इक्वेशन हमारा क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट रखता है। तो ये हमने थर्ड का भी सॉल्व कर दिया। अब फोर्थ पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इस समय मेरे लाइव क्लास को 2 स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में है और 1 स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास को लाइक कर रहे हैं, बहुत ही धन्यवाद। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप पहली बार मेरे लाइव क्लास में आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे बच्चों, और मेरे लाइव क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन जो है बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। इसमें क्या दिया गया है, थर्ड को हमने बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद से इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4th का 4th पार्ट। ये क्या दिया गया है, 4th पार्ट में क्या दिया है ये देखेंगे। ये दिया है 2x - 2y - 2, 2x - 2y - 2 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हो गया, 2x - 2y - 2 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन दिया है 4x - 4y - 5 इक्वल टू 0 दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब इससे हम A1 B1 C1 निकाल लेंगे। तो आप A1 B1 C1 निकालिए, फाइंड करिए। इस समय मेरे लाइव क्लास को 1 स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में है और 1 स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास को लाइक कर रहे हैं, बहुत ही धन्यवाद। तो ये हम A1 यहाँ से कंपेरिजन करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। एक दूसरा इक्वेशन हो गया, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब हम इसको जो है कंपेरिजन कर करके अब यहाँ पे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो नए स्टूडेंट आए हैं ये भी ध्यान दें कैसे हो रहा है। जो x का कोफिशिएंट 2 आ रहा है A1 होगा, y का कोफिशिएंट जो आ रहा है -2 आ रहा है वो B1 होगा, और ये जो लास्ट में जो कांस्टेंट नंबर हो रहा है वो C1 हो रहा है। तो इस तरह से हम फाइंड कर रहे हैं। तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2, B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हमारा -2, C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। A1 भी जो है -2 हो रहा है, B1 -2 हो रहा है और C1 भी -2 ही हो रहा है। अब हम A2 निकालेंगे, A2 में देखेंगे A2 इक्वल टू 4, ये देखेंगे A2 हमारा 4 है, A1 के बाद A2, फिर B2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों -4, यहाँ पे कामा लगा देंगे, B2 इक्वल टू -4, और C2 क्या हो जाएगा, C2 जो होगा हमारा
-5 हो जाएगा। C2 क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा C2 -5 हो गया। अब ये हम फाइंड कर लिए। अब उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? A1 2, B1 -2, C1 -2, A2 4, B2 -4 और C2 -5। अब इस तरह से हमारा क्या आ गया? ये हमारा इक्वेशन आ गया। A2 4 आ गया। तो अब हमको क्या निकालना है? A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2। अब ये देखेंगे A1 अपान A2 की वैल्यू क्या आ रही है? 2/4। B1 अपान B2 की वैल्यू क्या आ रही है? -2 -4। C1 अपान C2 की वैल्यू क्या आ रही है? ये हमारा आ रहा है -2 अपान -5। इसका मतलब 2/5 है। तो अब हम ये देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और यहाँ भी ये देख रहे हैं कि ये भी दोनों चीज इक्वल हो जा रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये भी 1/2 ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों चीज इक्वल आ रहा है, B1 अपान B2। लेकिन C1 अपान C2 की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो ये नॉट इक्वल होगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ये सॉल्यूशन होगा, ये हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये जो होगा इसी नहीं, ये जो गिवन इक्वेशन है ये नो सॉल्यूशन। ये जो इक्वेशन जो होगा गिवन इक्वेशन है ये नो सॉल्यूशन, और ये क्या होगा? इनकॉन्सिस्टेंट होगा। या जो होगा हमारा इक्वेशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि जब हमारी कंडीशन इस रूप में आती है A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, तो इक्वेशन है ये नो सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन ये लिख लेंगे, गिवन इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, और ये क्या होगा? इनकॉन्सिस्टेंट होगा। इनकॉन्सिस्टेंट होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों मैंने आज आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सभी पार्ट को मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन मैंने बताया है, क्वेश्चन नंबर 4 का सभी पार्ट को मैंने बताया है। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आए हैं, यदि अभी भी मेरे लाइव क्लास को आए हैं और मेरे लाइव क्लास को अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपको इसी तरह से अच्छे टॉपिक्स पर हमेशा लाइव क्लास में बताता रहूँगा। तो सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मेरे लाइव क्लास में आया, आपने बहुमूल्य समय निकाल करके मेरे लाइव क्लास में आया। मैं बच्चों आप लोगों को वादा करता हूँ कि हमेशा आपको जीवन में आगे बढ़ाऊंगा। बस आप लोगों से ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा